हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका न्यूज 47 पर। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे। क्या हम सचमुच अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल करते हैं? आपने स्कूल के समय से ही पढ़ा होगा कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। इस बात की चर्चा सबसे पहले वर्ष 1930 में हुई थी कि क्या हम अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इस थ्योरी को हालांकि मशहूर चिकित्सक नकारते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी खोज के लिए विख्यात असाधारण वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक प्रसिद्ध मिथक प्रचलित है कि उन्होंने अपने दिमाग का 13% भाग इस्तेमाल किया था, जबकि सामान्य व्यक्ति सिर्फ 1 या 2% का उपयोग कर सकता है। क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या सिर्फ एक मिथक कहानी बनकर रह गई है कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है? लेकिन यह मिथक कहानी इतनी मशहूर क्यों हो गई? इसका मुख्य संभावित कारण 1890 के दशक में हार्वर्ड के 2 मनोवैज्ञानिकों की एक रिसर्च। संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और बैरी सीडिस आरक्षित ऊर्जा सिद्धांत पर काम कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने बाल प्रजनन की तीव्र वृद्धि में इस सिद्धांत का परीक्षण किया। रिसर्च के दौरान विलियम और बोरिस एक बहुत ही उच्च वृद्धि आईक्यू वाले बालक विलियम सीडिस नाम के एक बच्चे का अध्ययन कर रहे थे, जिसका आईक्यू वयस्क होने पर 250 से 300 था। इस परीक्षण के बारे में बात करते हुए जेम्स ने दर्शकों से कहा कि लोग अपनी मानसिक क्षमता का केवल एक अंश ही इस्तेमाल करते हैं, जो वास्तव में बहुत ही व्यवहारिक दावा था। लेकिन समय के साथ साथ उनकी यह स्टेटमेंट मिथक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसकी मुख्य वजह थी मीडिया, जिन्होंने टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को बताया कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है, और यह भी यकीन दिलाया कि कोशिश करने पर हम अपने दिमाग का 10% से भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म लूसी भी इसी कहानी पर आधारित है। प्रमाण जो सिद्ध करता है कि मनुष्य अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करता है। अगर यह मान लिया जाए कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे दिमाग की 10 में से एक तंत्रिका कोशिका काम करती है और हमारे मस्तिष्क के सिर्फ 10% न्यूरॉन्स काम करते हैं, जो कि असंभव है। असल में हमारे मस्तिष्क के 100% न्यूरॉन्स एक दूसरे से संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का दिमाग 100% इस्तेमाल होता है, ना कि 10%। इसके अलावा एक और प्रमाण यह भी है कि अगर हम विकासवादी दृष्टि से देखें तो हमारा दिमाग और अब तक जितना विकसित होना था वह हो चुका है। इसका आकार अब नहीं बढ़ सकता। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, क्या आपने लूसी मूवी देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।